क्या आपने कभी सोचा है कि माता सती का बलिदान और देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म का क्या रहस्य है? यह कहानी न केवल अद्भुत है, बल्कि हमें भक्ति, त्याग और पुनर्जन्म के गहरे अर्थ को समझाती है। आइए जानते हैं इस दिव्य कथा को, जो आपके हृदय को छू लेगी। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट से एकत्रित की गई है और इस चैनल का इस जानकारी की सत्यता का दावा नहीं है। सृष्टि के आरंभ में राजा दक्ष, जो प्रजापति थे, ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उनकी पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थीं, परंतु राजा दक्ष भगवान शिव को अपमानित करते थे और उन्हें अपने बराबर नहीं मानते थे। यज्ञ के समय राजा दक्ष ने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यज्ञ के बारे में सुना तो उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना आमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती अपने पिता से मिलने की इच्छा के कारण यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का घोर अपमान किया जा रहा था। उनके पिता राजा दक्ष ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए शिव जी का अपमान किया। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी और अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने यज्ञ स्थल पर ही स्वयं को योगाग्नि में समर्पित कर दिया। सती के त्याग के पश्चात भगवान शिव ने क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का संहार कर दिया। सती के वियोग में भगवान शिव ने ध्यान मग्न होकर संसार से अलग रहने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिवजी के प्रति अनन्य भक्ति रखती थी। उन्होंने कठोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि स्वयं देवता और ऋषि मुनि भी चकित रह गए। अंततः भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। इस प्रकार सती के त्याग और पार्वती के पुनर्जन्म की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम हमेशा विजयी होते हैं। यह कहानी हमें त्याग, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यदि आपको यह कथा रोचक लगी हो और आप ऐसी और अद्भुत कथाओं को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आध्यात्मिक सुख को लाइक, शेयर